नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षांक शिमाली। मैं ताराशंकर सेन। आज हम बात करेंगे आहार यानी भोजन के ऊपर। क्या हमारे भोजन की पवित्रता से हमारे विचार पवित्र हो सकते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। तो दोस्तों, आज हम कैसा भोजन ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमारी आज की दिनचर्या कैसी है हमारे भोजन की आजकल की। जैसे कि काफ़ी मात्रा में जंक फूड खा रहे हैं, कोक पेप्सी का सेवन कर रहे हैं, या जो जिन पदार्थों का वर्जित है जो पदार्थ उनका सेवन कर रहे हैं हम। तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, लिखा हुआ है, हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा बनेगा मन। आपके विचार उसी अकॉर्डिंग होंगे। आप क्या इंटेक कर रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, कि आप जो लेंगे, प्रकृति का नियम भी यही है, आप जो लेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आपका दिमाग भी उसी अकॉर्डिंग रिएक्शन करेगा जो आप लेंगे। यानी हम आजकल की दुनिया में देखते हैं, जितके हद से ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं सभी जने। कोक पेप्सी का सेवन हो रहा है, चाय कॉफ़ी हद से ज़्यादा हो गई है। ये ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, उसके बावजूद भी हम रेगुलरली इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कितना ही समझाए, उसके बावजूद भी बच्चे यही खा रहे हैं। बच्चे छोटे बड़े भी वही उन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। जैसा कि आपने हमको बताया, अब आप हमको ये भी बताइए कि हमारा भोजन का विचारों के साथ क्या संबंध है या क्या ताल्लुक है। आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए वर्षांक जी, हम जो खाते हैं अन्न वैसा ही हमारा बनता है मन। ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी कहा गया है। अब हम जो चीज़ें लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप पौष्टिक पदार्थ नहीं लेंगे और अनपौष्टिक अनहेल्दी खाना लेंगे, तो आपका शरीर भी अनहेल्दी रहेगा ना। अगर आपका शरीर ही फिट नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, तो आपके विचार कैसे हेल्दी होंगे, आपके विचार कैसे अच्छे हो सकते हैं। जब आप भोजन ही अच्छा नहीं कर रहे हैं तो विचारों की शुद्धता कैसे होगी। और मैं यही चाहता हूं कि आपके विचार तभी पवित्र होंगे जब भोजन पवित्र होगा। आप मान लीजिए हमने भोजन किया, कुछ भी खाया, जैसे कि हमने फास्ट फूड खाया, तो उसका रिएक्शन हमारे शरीर पे, हमारे बॉडी को क्या पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं उनसे। या फिर हम नट्स खा रहे हैं, नट्स की तुलना में और पिज्जा बर्गर की तुलना में सबसे बेस्ट भोजन क्या है आपके अकॉर्डिंग? आप यही कहेंगे नट्स, वो ज़्यादा पौष्टिक है। तो अगर आप उनका सेवन करेंगे तो आपके विचार ज़्यादा पवित्र होंगे इसकी बनिस्पत पिज्जा और बर्गर की बनिस्पत। या जो भी आप अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, या जो भी पीने की अनहेल्दी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि आपने जो अभी बताया हमको कि हमको जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हमको थोड़ा ये भी बताइए कि हमको शाकाहारी या मांसाहारी हमारे जीवन में विचारों पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं। आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए वर्षांक जी, जैसा कि मैंने पहले कहा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। हमारी प्रकृति ने हमें जो भोजन प्रोवाइड किया है, या प्रकृति ने हमें जो भोजन दिया है, वो शाकाहारी दिया है। अगर आप शाकाहारी प्रकृति का भोजन लेंगे जो प्रकृति ने हमें प्रोवाइड किया है, जो पूरी तरह से ग्रीन सलाद हुआ, जैसे जो भी है प्रकृति का, जो पूरी तरह से शाकाहारी, अगर हम वो भोजन करेंगे तो हमारे विचार पूरी तरह से पवित्र रहेंगे। हम पूरी तरह से शाकाहारी रहेंगे अन्न के रूप में, तो हमारे विचार भी पूरी तरह से शाकाहारी रहेंगे। हमारे विचारों में भी हिंसकता नहीं आ सकती। इसके उलट अगर हमने मांसाहारी भोजन का सेवन किया या मांसाहारी भोजन का सेवन कर रहे हैं जो भी, तो हो सकता है मांसाहारी भोजन की वजह से, और मैं तो कह रहा हूं संभवतः ऐसा ही होता है जो हमारे शास्त्र में वर्णित है, अगर हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। अगर हमने मांसाहारी भोजन का सेवन किया है तो वो किस तरीके से बना हुआ है आपको पता ही है, किसी जानवर को मार के या उस तरह से बना हुआ है, तो हमारे विचार कैसे होंगे? हमारे विचार पूरी तरह से हिंसक ही होंगे। हम पवित्रता की तरफ जा ही नहीं सकते, हम विचार ही नहीं कर सकते, हम सोच ही नहीं सकते पवित्रता के बारे में। क्यों? क्योंकि हम भोजन ही वैसा ले रहे हैं। हम जो खाएंगे, न्यूटन का लॉ, जैसा आप जिस क्रिया की समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अगर आप जो खाएंगे वैसा ही आप देंगे बाहर। आपकी दुनिया, बाहर की दुनिया में वही शो होगा जो आप इनटेक करेंगे। मतलब आप जो लेंगे आप देंगे भी वही। प्रकृति का नियम भी, आप जो दोगे मिलेगा भी आपको वही। सेम सिस्टम है, प्रकृति के नियम है ये पूरी तरह से प्रकृति ने बनाए हुए नियम है। हम जो खाएंगे वैसा ही होगा हमारा विचार, और वैसे ही हमारे होंगे बिहेवियर भी, कि हम वैसा ही बिहेव करेंगे। आप शाकाहारी भोजन का सेवन करेंगे, जैसे फूड है, नट्स है, सब्जियां हैं, पूरी तरह शाकाहारी, तो आपके शरीर को जो पोषक तत्व मिलेंगे वो आपके ब्लड में उसी अकॉर्डिंग आपके माइंड का विकास करेंगे। आपके माइंड का डेवलप उसी के अकॉर्डिंग होगा, और आपका ब्रेन, आज तक के जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें सिद्ध हो चुका है कि शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से हजारों गुना बेहतर है।
और शाकाहारी भोजन ही जीवन का आधार होना चाहिए आज तक के रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब हम अगर शाकाहारी भोजन करेंगे, अच्छी पौष्टिक चीज़ों का सेवन करेंगे, जंक फूड का सेवन नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व मिलेंगे वो हमारे ब्रेन का पूरी तरह से विकास करेंगे। जब ब्रेन का पूरी तरह से विकास होगा तो ही हम अच्छे से अच्छा सोच पाएंगे। आज तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग, अभी तक हम मानव सभ्यता के अकॉर्डिंग अपने पूरे ब्रेन का सिर्फ 5% हिस्सा ही यूज कर पा रहे हैं। 100% ब्रेन की क्षमता का हम अभी तक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसा आइंस्टीन ने हमें कहा है कि आइंस्टीन का दिमाग आज तक का सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाला दिमाग माइंड था आइंस्टीन का, वो भी अपने पूरे दिमाग का 100% का सिर्फ 5% ही यूज कर पाए। तो आप सोचिए, जब जिस दिन हम अपने दिमाग का 100% दिमाग की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करेंगे, तो सोचिए मानव सभ्यता, हमारा विकास किस लेवल पे होगा, हमारी सोच किस लेवल पे होगी, हमारी तरक्की किस लेवल पे होगी, हम सोच सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हमको शाकाहारी भोजन करना चाहिए, और हमारे वैज्ञानिकों ने भी यही बोला है कि हमको शाकाहारी भोजन करना चाहिए, जो प्रकृति हमको देती है वो ही हमको खाना चाहिए, वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा और समझाइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें मतलब और क्या क्या चीजें हो सकती है जिससे हमारा माइंड अच्छे से काम करे और हमारे विचार एकदम शुद्ध हो। तो वशांक जी, आपको और आपके दर्शकों को मैं बताता हूं हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। मैं ये चाहता हूं पूरी तरह से आप ग्रीन वेजिटेबल अपनाएं। ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारी चीजें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, नट्स भी आते हैं, नट्स भी ले सकते हैं आप, और जितना हो सके पूरी तरह शाकाहारी हो जाइए। मैं ये चाहता हूं कि आप शाकाहारी भोजन में भी फास्ट फूड और कोक, पेप्सी, इनसे परहेज कीजिए, क्योंकि आप जिन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे या इनका कम से कम सेवन करेंगे तो आप अपने शरीर को, बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ रख पाएंगे। देखिए, जंक फूड खाने से आज सिद्ध हो चुका है कि मोटापा बढ़ता है। अगर मोटापा बढ़ेगा तो आपकी टेंशन बढ़ेगी कि यार मैं बहुत मोटा हो गया। आप गलत चीज़ों का सेवन करेंगे, उल्टे आपकी टेंशन बढ़ेगी। आप मदिरा का सेवन करेंगे या कोई भी अनहेल्दी प्रोडक्ट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, उन चीज़ों का आप सेवन करेंगे तो उसका असर आपके चेहरे पे, आपकी आंखों पे, आपके शरीर पे 100% दिखेगा। आप किसी भी शराबी को देख लीजिएगा या जो भी गलत पदार्थों का यूज करते हैं उनको देख लीजिएगा, आपको उनकी बॉडी में ऑलरेडी आपको दिख जाएगा, उनके शरीर से ओझ गायब हो जाता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा चेहरे पे एक ओरा रहता है, वो ओरा कम हो जाता है। मतलब उन लोगों को देख के आपको लगेगा नहीं यार, इस बंदे में कुछ ऐसा है जो मैं इस तरफ आकर्षित नहीं हो पाएंगे आप उस बंदे की तरफ, क्योंकि उसका चेहरे में ऐसा कुछ आकर्षण आ ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम भोजन ही वैसा ले रहे हैं। हम जैसा भोजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे विचार जाएंगे, हमारा शरीर वैसा ही बनेगा। तो मैं तो ये 100% यही चाहता हूँ पूरी तरह शाकाहारी हो जाएं, जंक फूड इन चीज़ों से पूरी तरह से परहेज कर लें, और जितना हो सके जितना ज़्यादा आपको जल का जो सेवन करना है, जल का, पानी का, वो भी 100% कीजिए। क्योंकि आजकल लोग और बच्चे पानी भी पूरी तरह से नहीं पी पा रहे हैं, और आपकी बॉडी का 70% हिस्सा तो वाटर ही है। तो अपने डेली दिनचर्या में जल की मात्रा बढ़ाइए, अच्छी चीज़ों की मात्रा बढ़ाइए, जितना आप अच्छा से अच्छा इंटेक कर सकते कीजिए। बच्चे भी अपने माता पिता को अकेला नहीं मारें, बच्चों से भी ये कहना चाहता हूँ, जो माँ बाप कह रहे हैं शाकाहारी भोजन के लिए, उसे कीजिए, वेजिटेबल्स का उपयोग कीजिए। हो सकता है कुछ दिन आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। आप रेगुलर उन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपके विचार इतने परफेक्टली और इतने अच्छे हो जाएंगे, जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे, क्योंकि आपके विचार ही आपके जीवन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। आज तक जितने संत, महात्मा, दार्शनिक, धर्मगुरु या ईश्वर के अवतार जितने भी हुए आज तक धरती का, भगवान बुद्ध हुए, जो भी, महावीर जी, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, सब ने हमें यही कहा है कि आप जितने अच्छे मर्यादित रहेंगे, विचारों से भी, कर्मों से भी, भोजन से भी, तो सारी चीजें आप जो चाहते हैं उसका अकॉर्डिंग होगी। हमें हर चीज के लिए हम ईश्वर को दोष देंगे, उससे काम नहीं चलेगा ना। हमें भी तो कुछ चीजें अपने जीवन में अच्छी उतारनी पड़ेगी ना। आज तक आप जो सोचते आए और जो खाते आए हैं, उससे आज जो मिला है आपको, हमेशा आपको जो आज जो मिल रहा है वही मिलेगा, अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो। आज आप आपके जीवन में अच्छी चीजों का सेवन करेंगे, अच्छे विचार को अपनाएंगे, तो कल वो मिलेगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आप जिसको आप चाहते हैं, आपके जीवन में वो चीजें इजी में पकड़ हो जाएगी, क्योंकि आपके विचार उसके अकॉर्डिंग शुद्ध हो जाएंगे। अभी आपके दिन में हजारों विचार आते हैं, एक दिन में इंसान के मन में 60,000 विचार आते हैं। जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि एक व्यक्ति के, नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 60,000 विचार प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर आते हैं। तो सोचिए, आपके विचारों को ही आप शुद्ध नहीं कर पाएंगे तो आपका जीवन कैसे बदलेगा। मैं तो आपसे यही चाह रहा हूं कि आप शाकाहारी बने,
अच्छी चीज़ों का सेवन करें, पौष्टिक चीज़ों का सेवन करें, तो आपके विचार, आपका माइंड, आपकी बॉडी पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। और अगर आपके विचार जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तो आप जो चाहते हैं उसके बारे में भी पूरी तरह से क्लियर रह पाएंगे, कि हम विचारों की शुद्धता के ऊपर ही बात कर रहे हैं। और विचारों की शुद्धता अन्न की शुद्धता के ऊपर ही है, क्योंकि आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही बनेगा मन। आपने जो समझाया वो हमको समझ में आ गया कि हमको शाकाहारी भोजन ही हमारे जीवन में खाना चाहिए। तो इस टॉपिक को आज हम यही खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया और आपको किस नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप उसके बारे में भी हमें बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।